हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये सिंबल दे रखे हैं दो, इन द ब्लैंक स्पेस। ये दोनों जो सिंबल हैं वो ब्लैंक स्पेस में भरने हैं। तो ये सिंबल क्या दे रखे हैं, ये तो होता है सबसेट, और इसे क्या कह देंगे हम, नॉट अ सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसमें हमने बताया हुआ है सबसेट क्या होता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.3 को हम शुरू करते हैं। वैसे सबसेट क्या होता है, अब सबसेट होता है कोई एक ए सेट है और बी सेट है, तो बी में जितने भी एलिमेंट हैं जैसे 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट हैं, इसमें से ए के पास अगर 1 और 2 एलिमेंट आ जाएं तो ये क्या हो गया, बी का सबसेट, मतलब बी का एक छोटा रूप है। तो ये क्या हो गया, ए सबसेट बी। पर होने वही दो एलिमेंट चाहिए, या जितने भी एलिमेंट होंगे बी के एलिमेंट होने चाहिए। एक भी फालतू आया तो वो सबसेट नहीं होगा। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 5 बी में से ए आया है क्या, तो 2, 3, 4 ये रे, तो ये कैसा हो गया, सबसेट है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ए बी सी और बी सी डी। तो इसमें क्या हुआ, बी सी तो है पर ए फालतू है, तो इसका क्या हो गया, नॉट अ सबसेट, ये सबसेट नहीं है। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के 11th के स्टूडेंट है। और यहां पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। पूरे स्कूल में से, आपके पूरे स्कूल में से ये कौन से बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं केवल, तो क्या होगा, ये सबसेट होगा। इसी में से तो ये सारे बच्चे आए। फोर्थ है, अब देख लो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, ये नॉट अ सबसेट। ये कैसा है हमारा, सबसेट है ये भी। फोर्थ देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, एक प्लेन में सर्कल है। अब ये प्लेन मान लो, इस प्लेन में सर्कल है, कुछ भी हो सकते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन में सर्कल है, विद रेडियस 1, एक रेडियस के, ये रेडियस है केवल 1। तो 1 वाले में से बड़ा निकल सकता है, या छोटा हो बड़ा हो, कैसे भी सर्कल थे पहले में तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। या तो हम सबसेट कह सकते हैं इसे उल्टा वाला, नहीं तो ये सबसेट नहीं है। इसमें बस एक कंडीशन तो हो सकती है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बट बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट है पर ए बी का सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स क्या है, ट्राइंगल है, तो ए में सारे ट्राइंगल आ गए, हर तरीके के ट्राइंगल आ गए। और बी में क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल कुछ कोई सबसेट निकले, एक में रेक्टेंगल है एक में ट्राइंगल है, तो दोनों तो अलग अलग हैं, तो ये कैसे हो गए, नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ पार्ट है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक्स कैसे है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर हो, इक्वल साइड्स होती हैं। और क्या होता है,
एवरी एंगल कितने के होंगे? 60 डिग्री के। तो एक तरफ तो क्या है प्लेन में? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दूसरी तरफ एक्स इज सच दैट ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन। तो इसमें कैसे भी ट्राइंगल हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी, स्केलियन भी, राइट एंगल ट्राइंगल भी। तो उनमें से क्या निकला? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सही बात है, ज़्यादा बहुत सारे ट्राइंगल में से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाले केवल। तो ये क्या हो गया? सबसेट है। सेवेंथ देखते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स कैसा है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 2, 4, 6, 8 और डैश डैश, मतलब आगे चलते रहेंगे, सो ऑन। एक तो ये हो गया। और इंटीजर, इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो पॉजिटिव वाले में यहाँ पे ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल नंबर ही है। ये 0 है तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरफ सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गए। इवन नेचुरल नंबर भी इसी में ही है, ये रहे। तो इसी सेकंड वाले में से हमारा फर्स्ट बना है, तो इसलिए ये हो गया हमारा सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, एक सेट है, ए और बी उसके एलिमेंट है, बोल रखा है नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो इसमें बी भी है और ए भी है, तो इसी से ही बना हुआ है। तो ये क्या है? फॉल्स है। ये तो सबसेट है। सेकंड पार्ट है, ए ई, एलिमेंट ए ई है और दूसरे में क्या है? वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसमें क्या देखा हमने? ए भी है और ई भी है, इसी से बने हुए हैं। तो मतलब ये क्या हुआ? ये हमारा ट्रू है, ये सबसेट है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 1, 2, 3 सबसेट है 1, 3, 5 का। तब 1, 3, 5 इसमें 3 भी है 1 भी है, पर 2 ये एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हमें लेना नहीं होता, इसी में से जो भी एलिमेंट है सेकंड वाले में से ही आते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारे पास? फॉल्स है, ये सबसेट नहीं है। फोर्थ पार्ट है, ए सबसेट है ए बी सी के, इसी सेकंड वाले में से निकला है, ये एलिमेंट है तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, सबसेट है ए। फिफ्थ पार्ट है, ए एलिमेंट है वो बिलोंग करता है ए बी सी से, इसे हमें चेक करना है। हमने पहले भी बताया है जब एलिमेंट होते हैं ए बी सी तो कभी भी बिलोंग की बात आती है, ए बिलोंग करता है बी बिलोंग करता है तो उसमें कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता। अगर आता तो ऐसे होता, या कह सकते थे ए बिलोंग टू ए बी सी। अब इसमें क्या लग गया? ब्रैकेट लग गया। ब्रैकेट का मतलब होता है हमेशा एक सेट बन गया तो सेट बन गया, सेट से सेट के कंपेयर करते हैं तो सबसेट के लिए कंपेयर करते हैं, बिलोंग के लिए कभी कंपेयर नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा हमारा। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, x such that x is an even natural number less than 6। लेस देन 6 से कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होंगे? 2, 4, बस उससे ज्यादा होंगे नहीं, 6 लेंगे नहीं। क्यों? लेस देन है, इक्वल टू हमने बोला ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो 2 और 4 सबसेट है x such that x is a natural number which divides 36। 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा? अब 36 को 2 भी करेगा
3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा और 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा और 36 करेगा। यहाँ पे 1 भी रहेगा। तो हमने देखा क्या, 2 और 4, 2 और 4 ये इसी में से बने हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये कैसा है, सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। लेट ए दे दिया हमें, एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1, 2, फिर ब्रैकेट में 3, 4। मतलब ये क्या हुआ, एक ए एलिमेंट मान लिया हमने पूरे को, फिर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, क्यों है और ये इनकरेक्ट क्यों है, देखते हैं। पहला पार्ट है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। तो ए में 3 और 4 हमने देखा, पर 3, 4 जब भी हमने देखा होगा तो ये तो ए है एलिमेंट, ब्रैकेट से तो मतलब ही नहीं है हमें, ए एलिमेंट है, तो ये ए एलिमेंट के बाद भी एक और ब्रैकेट लगना चाहिए था। लगता तो ये सबसेट में आता, पर अब तो ये डायरेक्ट ऐसे ही है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। ये बिलोंग तो कर सकता है, क्यों, ए एलिमेंट जब भी होता है तो बिलोंग कर सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट सही है। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 और 4 लिया, ये ए के बराबर ही है, कोई ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ये इधर ही तो दे रखे हैं, ये इसीलिए है कि भ्रम में हो जाए। तो हमने क्या करा था, इसीलिए ए मान लिया था इसे, ए के बाहर कोई ब्रैकेट नहीं है तो बिलोंग कर सकते हैं, पर सबसेट नहीं होता। सबसेट कैसा होता है, इसके बाहर एक और ब्रैकेट होना चाहिए था। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो यहाँ 2 ब्रैकेट आ गए, 3, 4 एलिमेंट है, फिर 2 ब्रैकेट हैं, तो मतलब एक तो ये एलिमेंट हो गया ए, और ए के बाद ब्रैकेट लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब सही है, किसी सेट को दूसरे सेट से कंपेयर किया जा सकता है। तो ए एलिमेंट ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही है ये। फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग टू ए, 1 बिल्कुल सही है, 1 बिलोंग कर रहा है ए को, करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 1 इज सबसेट ऑफ ए। अब सबसेट के लिए क्या कहा था, एक सेट दूसरे सेट के लिए तभी कंपेयर होता है जब उसके पास सेट बना हो वो, ये तो बिलोंग के लिए है, एलिमेंट है केवल, सेट नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होते तो सबसेट बन जाता, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। सिक्स्थ पार्ट है 1 2 5, 1 2 5 है ए में, तो इसका मतलब सबसेट भी है, एक सेट दूसरे सेट से कंपेयर हुआ जा सकता है, तो ये सबसेट है, करेक्ट है ये। सेवेंथ पार्ट है 1 2 5 बिलोंग करता है ए से। बिलोंग करने के लिए क्या था, एलिमेंट होने चाहिए, पर सेट की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। अगर ये ब्रैकेट नहीं होते तो ये बिलोंग कर सकता था, अब गलत है, बिलोंग नहीं, सबसेट है ये। एट्थ पार्ट है 1 2 3। अब 1 2 3, अब यहाँ देखा हमने 1 2 3, 3 तो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और होना चाहिए था, तभी सबसेट हो सकता है, तो मतलब इसका ये गलत है। नाइन्थ पार्ट देखते हैं। नाइन्थ में है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 के लिए तो एक स्टेटमेंट है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हर सेट का एक सबसेट है 5। तो 5 जब सबसेट है तो बिलोंग नहीं कर सकता, तो यहां पे 9th हो गया रॉन्ग, इनकरेक्ट है, और 10th हो गया करेक्ट। 5 एक सबसेट है ए का। 11th देखा हमने, 5 कभी भी किसी ब्रैकेट में नहीं आता, तो 5 क्या होता है, नल सेट होता है, और नल सेट क्या होता है, कभी भी ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा, तभी हमारा नल सेट बनता है। और इसे कैसे लिख देते हैं, इस तरह होता तो हमारा नल सेट बन जाता, तो इसलिए ये वाला भी रॉन्ग है, इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबके सबसेट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट का है, फर्स्ट में क्या क्या सबसेट आएंगे। एक तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 5 सबका सबसेट होता है, और दूसरा क्या, एक खुद होगा। तो इसके तो ये हो गए। सेकेंड पार्ट के देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 5 भी होगा, ए अलग से एलिमेंट होगा, ये भी होगा सबसेट, और क्या होगा, ए बी खुद भी सबसेट होंगे। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम, 5 भी होगा, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3, ये इसके सबसेट होंगे। फोर्थ पार्ट में 5 है तो 5 ये केवल सबसेट होगा, और तो कोई सबसेट नहीं होंगे। तो ये हो गए हमारे सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल टू 5। जब ए एक सेट है तो उसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जब 5 है, तो ये तो 0 हो गया। तो अब पी ए कैसे निकालते हैं। P5 निकालेंगे अगर हम, तो क्या हो गया, 2 की पावर n देखते हैं। नंबर निकालने में कितने एलिमेंट है, तो एलिमेंट कितने हैं अब देखते हैं। तो कितने हुए यहाँ पे एलिमेंट, 0। तो 2 की पावर 0, n इक्वल टू 0 हो गया ना। यहाँ पे 5 है तो कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो हम क्या कह देंगे, 1 एलिमेंट है। फाइव तो है ना, उसी को हमने कह दिया एक एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है। अब इंटरवल्स हमें देखने पड़ेंगे क्या क्या चीज होती हैं। तो हमारे पास 2 तरह के इंटरवल हैं, एक तो ये वाला है और एक है ये। तो इसे तो हम कहते हैं ओपन इंटरवल, और इस वाले को कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चीज होती हैं। और इसमें क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन, बस यही होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। फर्स्ट पार्ट है x such that x belongs to real number, x is greater than -4, x is less than equal to 6। तो हमने देखा क्या, जहां इक्वल नहीं लग रहा वहां तो लगेगा ओपन इंटरवल, जहां इक्वल लग रहा है वहां लगेगा क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारे फर्स्ट के लिए क्या हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया, यहां पे नहीं लग रहा तो हमने कर दिया ये वाला इंटरवल -4, और यहां पे 6 क्लोज इंटरवल। ऐसे ही सेकंड ले लेते हैं हम। सेकंड में देखा हमने क्या, दोनों में कैसे हैं, केवल ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो कैसे रहेंगे हमारे, ओपन इंटरवल रहेंगे दोनों तरफ। और यहाँ पे -12 और -10। थर्ड पार्ट में क्या है, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 0 और less than 7। मतलब इक्वल टू वाला है तो पहला क्लोज्ड इंटरवल 0 और उसके बाद 7, ये ओपन इंटरवल। फोर्थ को देख लेते हैं, x such that x belongs to R, x is greater than equal to 3। इक्वल टू 3 है मतलब क्लोज इंटरवल लगाएंगे हम 3 के लिए। x is less than equal to 4, फिर से क्या है, इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो दोनों में क्लोज्ड इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन,
राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती थी, हमने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है, पहले भी हमने बताया है जैसे, तो वो होती है हमारी लैंग्वेज फॉर्म में। तो इस तरह से हमें लिखना है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में अभी जैसे हमने देखा भी था कि ब्रैकेट ओपन और क्लोज्ड वाले किस तरह से काम करते हैं। तो फर्स्ट वाले ले लेते हैं हम। फर्स्ट में हमारे ओपन इंटरवल दे रखे हैं एक तो ओपन दे रखे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह? इसकी जगह लिखेंगे हम x। ओपन दे रखे तो इधर इधर ये लगा दिए, तो x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन 0। अब सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देते हैं इसे। सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा a x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये जो हमने ये लिखा है ये यहां लिख दो अब, -3 और ये 0। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है हमें 6 और 12, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज है तो 6, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 12। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x such that x belongs to r, x is greater than equal to 6, less than equal to 12। थर्ड पार्ट है ओपन इंटरवल 6 के लिए, 12 के लिए क्लोज इंटरवल। तो कैसे बना देंगे? x is greater than 6, smaller than equal to 12। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी? x such that x belongs to r, x is greater than 6, smaller than equal to 12। फोर्थ पार्ट है क्लोज इंटरवल में -23 और ओपन इंटरवल में 5। तो x is greater than equal to -23 और स्मॉलर देन 5। तो इसकी भी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और स्मॉलर देन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट होते क्या है? वैसे कई सारे सेट जो हैं एक सेट में से निकल जाएं, मतलब कई सारे सेट जो हैं हम प्लस करें तो एक सेट बनेगा, और भी उसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो एलिमेंट हैं और उनमें से कुछ कुछ सेट बनते रहें या सबसेट बनते रहें, तो उन्हें कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। तो सारे मिलाकर क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। अब मान लो जैसे A एक सेट है, B है, C है, तो इनको हमने प्लस किया तो हमारा क्या बन गया? A प्लस B प्लस C एक चीज बन गई है A प्लस B प्लस C। और इसमें कुछ और भी हो सकता है। अब मान लो D हो, E हो, और भी हो सकते हैं। तो इन टोटल को मिला के ये यूनिवर्सल बन जाता है। तो इसी में से ये सेट अलग अलग निकल जाते हैं। तो मान लो जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसी में अंदर A हो गया, यहाँ पे B हो गया और ये U हो गया। तो इसी में ही तो है, इसी में से A भी निकलेगा, इसी में से B निकलेगा, और भी कुछ निकाल सकते हैं हम इसमें से। तो इसी तरह से फर्स्ट इसमें पार्ट पूछा है इनके यूनिवर्सल सेट बताने हैं। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब दोनों हैं, इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? ट्रायंगल ट्रायंगल आ रहे हैं, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पूछा है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा है। तो यूनिवर्सल जो सेट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? वो ऑल ट्रायंगल्स का बन जाएगा। सभी तरह के ट्रायंगल्स हैं उसमें। अब चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो, दोनों के लिए क्या होगा यूनिवर्सल? ऑल ट्रायंगल्स। 9th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का।
गिवन द सेट्स ए दे रखा है हमें सेट, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा ये देखना है। ऑल थ्री सेट्स ए बी सी जिसमें हों, तो ए बी सी हों, तो ए बी सी के लिए एक सेट कौन सा बनाया था अभी हमने बताया था यूनिवर्सल सेट के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी हो उसमें, बी भी हो और सी भी हो, प्लस और कुछ हो सकता है, एडिशनल में कुछ भी हो सकता है। तो सबको कंबाइन करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या क्या है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और कुछ है 7 भी ले लो, चलो है कि नहीं है, वैसे 8 ले लेते हैं, चलो 8। यहाँ 0 है, हमारे पास कौन कौन से हो गए, 0 1 2 3 4 5 भी है, चलो 6 और 8। ये चीज है हमारे पास अभी भी, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो हमने देखा ये चीज सारी कहाँ आ रही है, प्लस एडिशनल और भी कुछ हो सकता है इसमें, तभी यूनिवर्सल बनेगा। तो हमने देखा 0 1 2 3 4 5 6, पर 8 तो छूट गया, तो पहला तो नहीं है। 5 मतलब खाली है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे 1 से लेके 8 तक है, पर 0 कहाँ है, यहाँ पे 0 भी तो है, तो ये भी नहीं है। तो 0 से लेके 10 तक एडिशनल भी हो गया कुछ, 9 10 और 7 ये एडिशनल में आ गया। मैंने कहा था एडिशनल आ सकते हैं, तो इसी में से निकले ये तीनों सेट। तो ये कौन सा हो गया हमारा, यही हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।